सर्दी की वो सुबह, जब शहर की सड़कें धुंध से ढकी थीं, साइकिल की घंटियां दूर दूर से सुनाई देती थीं, पत्तों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। इन्हीं गलियों में एक झुकी कमर वाला बूढ़ा अपने दोनों कंधों पर कमजोरी का बोझ लिए धीरे धीरे चला आ रहा था। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, पर आंखों में उम्मीदें जिंदा थीं। नाम था रामदीन। उम्र 70 के आसपास, पर मन अभी भी जवान। उसके पास कुछ नहीं था सिवाय एक पुराने रिक्शे, कुछ सिक्कों और एक अटूट सपने के। पायल को पढ़ाना है, इंजीनियर बनाना है। वो हर सुबह यही सोचकर उठता। सुबह के 4 बजे थे। शहर के लोग अभी सो रहे थे। रामदीन ने पानी से मुंह धोया, फटी चप्पल पहनी और अपने रिक्शे को बाहर निकाला। रिक्शा चलाते हुए उसकी सांसें तेज चलने लगती थीं, लेकिन उसकी आत्मा मजबूत थी। शरीर थकता है, लेकिन सपने कभी नहीं थकते। पहली सवारी एक स्कूल टीचर थी, फिर एक ऑफिस कर्मचारी। जितना कमा पाता, शाम को घर आता और अपनी पोती पायल के पास बैठ जाता। कैसी रही पढ़ाई आज? अच्छी थी दादा, मास्टर जी ने तारीफ की। शाबाश बिटिया, तू एक दिन बहुत बड़ी बनेगी। पायल सिर्फ 10 साल की थी जब उसकी माँ बाप एक हादसे में गुजर गए। रामदीन ने अकेले उसे पाला। कभी खाना कम पड़ा तो खुद भूखा सोया, लेकिन पायल की कॉपी किताबें कभी कम नहीं होने दी। पायल की आंखों में एक सवाल हमेशा रहता, दादा, क्या मैं सच में इंजीनियर बन सकती हूँ? अगर तू मेहनत करेगी तो तुझे कोई नहीं रोक सकता। रामदीन का जवाब हमेशा वही होता। गली के लोग ताने मारते थे, अबे रामदीन, खुद तो स्कूल का दरवाजा भी नहीं देखा, पोती को इंजीनियर बना रहा है। रिक्शा चलाकर सपना देखता है। हंसी आती है यार, पर रामदीन मुस्कुराता। जो हंसते हैं वो थक जाते हैं, मैं नहीं थकूंगा। एक दिन स्कूल से नोटिस आया, फीस नहीं भरी गई तो नाम काट दिया जाएगा। 500 रुपए की फीस थी। रामदीन के पास सिर्फ 110 रुपए बचे थे। उसने अपनी पुरानी घड़ी बेची, जो उसकी बीवी की आखिरी निशानी थी। तेरी पढ़ाई के लिए कुछ भी बिटिया। दादा, ये घड़ी क्यों बेची? घड़ी वक्त दिखाती है, अब तेरा वक्त आएगा। एक दिन मूसलधार बारिश हो गई, गली जलमग्न हो गई। लोग अपने घरों में बंद थे, लेकिन रामदीन निकला। क्यों? आज एक ग्राहक स्टेशन जाना चाहता है, 100 रुपये मिलेंगे। पायल की किताब पूरी हो जाएगी। बारिश में उसका रिक्शा फिसला, वह गिरा, उसके हाथ छिल गए, लेकिन उसने खुद को खड़ा किया, ग्राहक को छोड़ा और फिर थरथराते शरीर से वापस लौटा। पायल अब 11वीं कक्षा में थी। रात 2 बजे तक पढ़ाई करती, सुबह 5 बजे उठती। न ट्यूशन न कोचिंग, सिर्फ किताबें और दादा की बातें। मुझे बड़ा बनना है दादा, ताकि आप पैदल ना चलें। रिजल्ट आया। पायल पूरे जिले में टॉप कर गई। अखबार में फोटो छपी, टीवी चैनल वाले इंटरव्यू लेने पहुंचे। रामदीन को बुलाया गया। आपने कैसे ये कर दिखाया? मैंने कुछ नहीं किया, बस सपने को भूखा नहीं सोने दिया। पायल को पटना के नामी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिल गया, लेकिन फीस थी 45,000 रुपए। रामदीन के पास सिर्फ 6,000 रुपए थे। अब क्या करूं? वो बैठ गया। कई लोगों ने सलाह दी, छोड़ दे, इतना बड़ा सपना गरीबों के लिए नहीं होता। लेकिन रामदीन ने एक फैसला किया, अपना रिक्शा बेच दिया। 30 साल का साथी एक ही सांस में अलग कर दिया। पायल जब घर आई तो देखा, रिक्शा नहीं है। दादा, रिक्शा कहाँ है? बेच दिया। क्यों? तेरा सपना मुझसे बड़ा है। पायल रो पड़ी। आप अब चलेंगे कैसे? पैदल चलूंगा बेटा, लेकिन तुझे उड़ता देखूंगा। अब रामदीन रिक्शा वाला नहीं रहा, अब वो एक स्वप्न वाला था, जो अपना सपना किसी और के पैरों में रखकर उसे आसमान तक भेज चुका था। पायल अब कॉलेज जा रही थी। पटना का वो इंजीनियरिंग कॉलेज बड़ा था, चमकदार इमारतें, बड़ी बड़ी लैब्स और आधुनिक लाइब्रेरी। पायल के लिए ये दुनिया नई थी। सबके पास स्मार्टफोन था, ब्रांडेड कपड़े, गाड़ियों में आना जाना। और पायल एक पुराने बैग के साथ बस में 3 घंटे सफर करके कॉलेज पहुंचती थी। ये कौन है यार? देखो तो इसके चप्पलें फटी हुई हैं। गांव से आई है शायद, गरीब लगती है। पायल ये सब सुनती थी, पर सहती थी, क्योंकि उसे हर कदम पर अपने दादा की मेहनत याद आती थी। वो क्लास में सबसे पहले आती, सबसे पीछे बैठती, हर लेक्चर नोट करती, लाइब्रेरी में घंटों किताबों में डूबी रहती। तू इतना क्यों पढ़ती है यार? एक सहपाठी ने पूछा। मेरे पीछे कोई ट्यूशन नहीं, कोई कोचिंग नहीं, सिर्फ मेरे दादा का पसीना है। रोज रात को वो अपने दादा को फोन करती, दादा, आज मैंने सर्किट डिजाइन पूरा किया। अरे वाह, हमारी बिटिया तो इंजीनियर बन गई। दादा, जब आपकी आवाज सुनती हूं, मेरी थकान मिट जाती है। और जब तू मुस्कुराती है,
मेरी भूख मिट जाती है बेटा। अब रामदीन के पास रिक्शा नहीं था। वो कभी कभी दूसरों की दुकान में पानी भरने का काम कर लेता। बाकी वक्त पायल की पुरानी किताबें खोलकर बैठा रहता। उसकी झोपड़ी में अब टीवी नहीं था, रेडियो भी टूट गया था, पर उसकी दीवार पर एक फोटो थी, पायल की स्कूल टॉपर वाली फोटो। वही गली जो पहले ताने मारती थी, अब झुकने लगी थी। रामदीन की पोती तो सरकारी कॉलेज में है, क्या मेहनती लड़की है। और दादा, भगवान जैसा इंसान। अब लोग उसे बाबा कहने लगे, बच्चे उसके पास आकर पढ़ने लगे। रामदीन ने कभी गौरव नहीं दिखाया। जो उड़ता है वो आकाश नहीं देखता, जमीन याद रखता है। तीसरे वर्ष की पढ़ाई शुरू हुई। अब प्रोजेक्ट्स के लिए लैपटॉप चाहिए था। पायल के पास नहीं था। वो कॉलेज के कंप्यूटर लैब में रात 9 बजे तक बैठी रहती। कभी कभी लैब के गार्ड भी ताने मारते, हर वक्त बैठी रहती है, सोती भी है कि नहीं। पर एक दिन उसके मेहनत का फल मिला। उसने नेशनल लेवल प्रोजेक्ट कंपटीशन जीत लिया। इन्हीं के बीच पायल का नाम एक बड़ी कंपनी की लिस्ट में शामिल हुआ। कैंपस प्लेसमेंट फाइनल राउंड, इंटरव्यू वाला दिन आया। पायल ने दादा की पुरानी सफेद शर्ट पहन ली, जिसे कई बार सी दिया गया था। बाल बांधे, फटे जूते पॉलिश की, वो कंपनी के ऑफिस पहुंची। सब लोग फॉर्मल ड्रेस में थे। पायल अकेली साधारण लग रही थी। इंटरव्यू में सवाल आया, वाई शुड वी हायर यू? उसने सीधा जवाब दिया, बिकॉज मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने दादा, अपने गांव, हर उस लड़की के लिए लड़ रही हूं जिसे कहा गया कि तू कुछ नहीं कर सकती। इंटरव्यू बोर्ड एकदम शांत हो गया। घड़ी की सुइयां रुक सी गई थी। पायल ने फोन खोला। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर सिलेक्टेड। पैकेज था 12 लाख रुपए सालाना। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने तुरंत फोन मिलाया। दादा, क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही है? आपने कहा था ना तू उड़ सकती है। मैं उड़ गई दादा। 3 महीने बाद एक चमचमाती गाड़ी गली में घुसी। बच्चों ने देखा, कोई बड़ा अफसर आया है क्या? गाड़ी से उतरी पायल, सफेद कुर्ता, सैंडल और हाथ में मिठाई का डिब्बा। वो दौड़कर झोपड़ी के पास गई। रामदीन वहीं बैठा था, मटमैला कुर्ता पहने। दादा, आपकी पायल आ गई। तू तू सच में मेरी पायल है ना? आपका सपना आज जमीन पर चलकर वापस आया है। कुछ महीनों बाद एक इंटरनेशनल वुमेन इंजीनियर अवार्ड का कार्यक्रम था। स्टेज पर पायल को बुलाया गया, माइक उठाया। आज जो मैं हूं सिर्फ इसलिए हूं क्योंकि एक रिक्शा वाले ने अपना सब कुछ बेच दिया, लेकिन मेरा सपना नहीं बेचा। पूरा हॉल खड़ा हो गया, तालियां, और एक बूढ़ा शख्स सबसे पीछे बैठा, रामदीन। अब पायल ने एक स्टार्टअप खोला, नाम रखा रामदीन टेक्नोलॉजीज। उसका पहला ऑफिस खुला और उद्घाटन के लिए कैंची रामदीन के हाथ में थी। बाबा, अब आप ऑटो से चलेंगे और ऑफिस के चेयरमैन बनेंगे। शाम को ऑफिस की छत पर दोनों बैठे। दादा, अगर आप ना होते, अगर तू ना होती तो मैं अब भी रिक्शा ही चला रहा होता। आपने मुझ पर भरोसा किया। नहीं बेटा, मैंने खुद पर भरोसा किया क्योंकि तू मेरी परछाई है। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो इसे जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि कहीं किसी गली में आज भी कोई रामदीन किसी पायल के लिए सपनों का रिक्शा खींच रहा है। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर संघर्ष की जीत हर उम्मीद की उड़ान तक पहुंच सके।